नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द रेट रेप, चूवेदानी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड द पेडलर, वो जो फेरी वाला था, पेडलर था, गेट द आइडिया, उसे आइडिया आया, विचार आया, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का, बीइंग अ रेट रेप, चूवेदानी होने का, कि उस फेरी वाले को संसार के चूवेदानी होने का विचार किस तरह से आया, कहां से आया। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दैट, कि द पेडलर, वो जो फेरी वाला था, पेडलर था, वॉज ए ग्रेट, वो एक महान फिलोसोफर, क्या आपको लगता है कि जो फेरी वाला था, पेडलर था, वो एक महान फिलोसोफर था, दार्शनिक था, फिलोसोफर यानी दार्शनिक। और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट स्ट्रेंज आइडिया, कौन सा अजीब विचार, स्ट्रक, आया, एकदम से दिमाग में घुसा, आया, द रेट रेप सेलर, किसके दिमाग में, उस चूवेदानी बेचने वाले के दिमाग में, विच सीम्ड, जो उसे लगा, प्रतीत हुआ, टू हिम, उसे, एंटरटेनिंग, मनोरंजनपूर्ण, आनंददायक, कि कौन सा अजीब विचार उस चूवेदानी बेचने वाले के दिमाग में आया जो उसे मनोरंजक प्रतीत हुआ, मनोरंजक लगा। तो इसका आंसर देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, ठीक है। द पेडलर वॉज थिंकिंग, एक दिन जो पेडलर था वो सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था, ऑफ हिज रेट रेप्स, अपनी चूवेदानियों के बारे में, ठीक है। सडनली, अचानक से ही, एन आइडिया, एक विचार, केम, आया, टू हिज माइंड, अचानक से ही एक विचार उसके दिमाग में आया, दैट, कि द होल वर्ल्ड, की जो संपूर्ण संसार है ना, ये जो सारी दुनिया है ना, इज ए बिग रेट रेप, एक बड़ी चूवेदानी है। भाई चूवेदानी में आप क्या करते हो, चूहे को फंसाने के लिए कुछ वहां पे रख देते हो खाने की चीज, और चूहा उसको देखकर अंदर घुस आ जाता है, और फिर वो चूवेदानी का दरवाजा बंद हो जाता है। तो जो वो पेडलर था, फेरी वाला था, वो भी संसार को क्या बताता है, एक चूवेदानी बताता है। इट ऑफर्स, यह प्रस्तुत करता है, ये जो संसार है ये हमें देता है, प्रस्तुत करता है, दिखाता है, गुड थिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें, एज बेथ, चारे के रूप में, लालच के रूप में, ठीक है। अगर चारा हमें दिखाई देगा, लालच हमें दिखाएगा, तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। टू ट्रेप, फंसाने के लिए, द पीपल, लोगों को, कि यह संसार लोगों को फंसाने के लिए अच्छी अच्छी चीजों को चारे के रूप में, लालच के रूप में प्रस्तुत करता है। ऑल इट्स रिचेस, इसकी जितनी भी धन दौलत है, संपत्तियां हैं, एंड जॉयज, और जो आनंद है, खुशियां हैं, फूड एंड क्लोथिंग, भोजन और कपड़े हैं, आर जस्ट, वो केवल क्या है, बेथ्स, लालच है, चारा है। उस चारे के चक्कर में पड़कर इंसान मुसीबत में फंस जाता है। तो ये बात सुनकर हमें लगता है कि वास्तव में उसकी सोच दार्शनिक जैसी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड द क्रॉप्टर, कैसे वो जो किसान था, बिहेव, उसने व्यवहार किया, विथ द पेडलर, फेरी वाले के साथ में, आफ्टर ओपनिंग द डोर, किसको खोलने के बाद, दरवाजे को खोलने के बाद, कि दरवाजे को खोलने के बाद उस किसान ने फेरी वाले के साथ कैसा व्यवहार किया। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, हाउ डिड द क्रॉप्टर, कि जो किसान था उसने कैसे रिसीव, स्वागत किया, हाउ डिड द क्रॉप्टर रिसीव, कि किसान ने कैसे स्वागत किया, द रेट रेप सेलर, उस चूवेदानी बेचने वाले का, इनटू हिज कॉटेज, कॉटेज यानी मकान है ना, तो उस चूवेदानी बेचने वाले का स्वागत किसान ने अपने मकान में किस प्रकार से किया। द क्रॉप्टर वेलकम्ड,
किसान ने स्वागत किया। द पेडलर, उस फेरी वाले का, किसान ने उस फेरी वाले का स्वागत किया। वार्मली, गर्मजोशी से, बहुत गर्मजोशी से उस किसान ने फेरी वाले का, पेडलर का स्वागत किया। ही वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न था। टू गेट, पाकर, समवन, किसी व्यक्ति को, कि कोई तो उसके मकान में आया। टू टॉक, बात करने के लिए। इन हिज लोनलीनेस, उसके अकेलेपन में, कि अपने अकेलेपन में किसी व्यक्ति को बात करने के लिए पाकर वह प्रसन्न था। ही पुट, उसने रखा, द पोरिज, दलिया, ऑन द फायर, उसने आग के ऊपर, गैस के ऊपर क्या किया, दलिया चढ़ाया, है ना। एंड गेव हिम सपर, सपर मतलब होता है रात का भोजन, और उस पेडलर को, उस फेरी वाले को डिनर कराया, रात का भोजन करवाया। ही ऑल्सो गेव, उसने और भी क्या दिया, हिम टोबैको, तंबाकू, उसने उसे तंबाकू पीने के लिए भी दिया। दे प्लेड कार्ड्स, उन्होंने ताश खेले। अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया। बेड टाइम का मतलब होता है सोने का समय, ठीक है। तो इस प्रकार से उस किसान ने उस फेरी वाले का स्वागत किया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई वॉज द क्रॉप्टर, कि वो जो किसान था, सो टॉकेटिव, इतना बातूनी, एंड फ्रेंडली, मित्रवत, विद द पेडलर, उस फेरी वाले के साथ, कि वो जो किसान था उस फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था। तो इसका आंसर है द क्रॉप्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज, पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे और फिर क्या लगा देंगे, बिकॉज, कि वो जो किसान था वो फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और मित्रवत था क्योंकि ही वॉज, वह था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा सा आदमी, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, न तो उसके कोई पत्नी थी न बच्चे थे, बिना पत्नी और बच्चों वाला एक बूढ़ा आदमी था। तो ऐसा व्यक्ति किसी का साथ चाहता है। ही वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न था। टू गेट समवन, किसी को पाकर, फॉर कंपनी, संगत के लिए, वह किसी की संगत पाकर प्रसन्न था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डिड द क्रॉप्टर, कि वो जो किसान था ना, क्यों उसने शो, दिखाए, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, किसको, टू द पेडलर, फेरी वाले को, कि उस किसान ने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाए। तो इसका आंसर है द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर, क्रॉप्टर ने बताया, किसको बताया, उस फेरी वाले को बताया, क्या बताया, दैट, की ही सोल्ड, उसने बेचा था, द मिल्क, दूध, किसका दूध बेचा था उसने, ऑफ हिज काउ, अपनी गाय का, टू अ क्रीमरी, एक डेयरी को। तो उस किसान ने पेडलर को बताया कि उसने अपनी गाय का दूध एक डेयरी को बेचा था। सो इसीलिए लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए, रिसीव किए, 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, एज पेमेंट, भुगतान के रूप में। किसान ने उस फेरी वाले को बताया कि उसने अपनी गाय का दूध एक डेयरी को बेचा था, इसलिए पिछले महीने उसे 30 क्रोनर भुगतान के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन फेरी वाले को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। When the peddler looked, जब उस फेरी वाले ने देखा, at him, उस किसान को, in disbelief, अविश्वास में, उसे विश्वास नहीं हुआ, यार इसके पास इतना पैसा हो सकता है कि, मुझे लग तो नहीं रहा ये इतना अमीर है। तो उस किसान ने क्या किया, he showed, इसीलिए उस किसान ने दिखाए 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, किसको, उस पेडलर को, टू कन्विंस, विश्वास दिलाने के लिए, हिम, उसको। तो जब पेडलर ने उसे अविश्वास से देखा ना, जब उसे विश्वास नहीं हुआ ना इस बात का कि इसके पास 30 क्रोनर हो सकते हैं क्या, तो किसान ने उसे विश्वास दिलाने के लिए उसे 30 क्रोनर दिखाए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द आयरन मास्टर, क्यों वो जो आयरन मास्टर है, वो जो लोहपति है, स्पीक, उसने बोला, काइंडली, दयालुता पूर्वक, टू द पेडलर, उस फेरी वाले से, उस पेडलर से, एंड इनवाइट, और उसे आमंत्रित भी किया, हिम, उसको, कहां पर, अपने घर में, और उसे अपने घर में आमंत्रित भी किया। क्यों भाई, देखते हैं। तो इसका आंसर है
द आयरन मास्टर सो द पेडलर। अब देखा किसने देखा? उस आयरन मास्टर ने देखा। किसको देखा? उस पेडलर को देखा। इन द पुअर लाइट, खराब रोशनी में, ऑफ द फर्निस, भट्टी की। फर्निस यानी क्या होता है? भट्टी की। कि उस आयरन मास्टर ने उस फेरी वाले को भट्टी की खराब रोशनी में देखा था, हल्की हल्की रोशनी में देखा था, धुंधली रोशनी में देखा था। ही मिस्टूक हिम, और उसने उसको मिस्टूक यानी गलती से समझ लिया, मिस्टेक हो गई उससे, तो उसने उसको गलती से समझ लिया। फॉर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिम, अपना एक पुराना मित्र। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना। सो इसीलिए ही स्पोक काइंडली टू हिम एंड इनवाइटेड हिम होम। तो वह उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो उससे दयालुता पूर्वक बोला और उसे अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि उसने तो गलती से उसको क्या समझ लिया था कि यार ये तो उसी का पुराना मित्र है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पेडलर, क्यों उस फेरी वाले ने डिक्लाइन, मना कर दिया? अरे नहीं चलूंगा मैं यही ठीक हूं। द इन्विटेशन, निमंत्रण, ऑफ द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर का। कि उस फेरी वाले ने आयरन मास्टर के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया? तो देखते हैं इसका आंसर। द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, कि उस फेरी वाले ने आयरन मास्टर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया 2 कारणों की वजह से। फॉर 2 रीजंस। ठीक है। फर्स्ट, पहला कारण क्या था? ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। टू गो, जाना, टू हिज हाउस, उसके घर पर, एज एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र के रूप में। भाई उस आयरन मास्टर ने तो उसे अपना मित्र समझा था पुराना, इसलिए तो उसे ले जाना चाह रहा था। भाई ये तो उसकी सेना का साथी है, लेकिन उसे तो पता था ना कि वो नहीं है, तो वह उसके घर पर उसके पुराने मित्र के रूप में नहीं जाना चाहता था। और दूसरी समस्या क्या थी? सेकेंडली, ही हैड स्टोलन, उसने चुराए थे 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स। कहां से? फ्रॉम द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी से। एंड ही फेल्ट, और उसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? दैट गोइंग देयर, कि वहां पर जाना, कहां पर? उस आयरन मास्टर के घर पर, वुड बी लाइक, वो तो ऐसा होगा जैसे थ्रोइंग, फेंक देना, हिमसेल्फ, अपने आप को, इनटू द लायंस डेन, डेन यानी गुफा, शेर की गुफा में। पहला कारण तो वो उसके पुराने मित्र के रूप में नहीं जाना जाता था, और दूसरा उसने उस बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर चुराए थे, और उसे ऐसे लगा कि उस आयरन मास्टर के घर पर जाना अपने आप को शेर की गुफा में फेंक देने के समान होगा, मतलब अपने आप को मुसीबत में डाल देने के समान होगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। Who was एडला, एडला कौन थी? Why did she visit, वह क्यों गई? The forge, उस ढलवाघर में, जहां पे चीजों को आकार दिया जाता था, ढाला जाता था लोहे की चीजों को, है ना? तो वह उस ढलवाघर में क्यों गई? एट नाइट, रात के समय, रामजोस आयरन वर्क में, है ना? एडला कौन थी और वह रात में ढलवाघर में रामजोस आयरन वर्क में क्यों गई? तो इसका आंसर है एडला वॉज, एडला थी, एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी, ऑफ द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर की। कि एडला उस आयरन मास्टर की सबसे बड़ी बेटी थी। हर फादर टोल्ड हर, उसके पिता ने उसको बताया था, दैट कि अ फ्रेंड ऑफ हिम, कि उसका एक मित्र, वॉज स्टेइंग, ठहरा हुआ था, स्टे यानी ठहरना, एट द फोर्ज, उस ढलवाघर में। उसके पिताजी ने उसे बताया था कि उसका एक मित्र उस ढलवाघर में, उस कारखाने में रुका हुआ था। सी हेड कम, तो वह आई थी, टू द फोर्ज, उस ढलवाघर में, उस कारखाने में, टू टेक, लेने के लिए, द पेडलर, उस फेरी वाले को, होम, घर, विद हर, अपने साथ। तो वह उस ढलवाघर में उस फेरी वाले को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई थी। फोर्ज का अर्थ होता है ढलवाघर, जहां पर लोहे की चीजों को आकार दिया जाता है, लोहे की फैक्ट्री भी उसे अपन बोल सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स, किस प्रकार के संदेह, डिड एडला हैव, एडला के मन में थे, अबाउट द पेडलर, उस फेरी वाले के बारे में।
उस फेरी वाले के बारे में एडला के मन में क्या क्या संदेह थे? तो इसका आंसर देखते हैं। एडला नोटिस्ड दैट, एडला ने ध्यान दिया कि द पेडलर वॉज अफ्रेड, कि वो जो फेरी वाला था डरा हुआ था। एडलर ने देखा कि वो फेरी वाला डरा हुआ था। सी थॉट, उसने सोचा, दैट की ही हेड, आइदर और का प्रयोग हो रहा है यहां पर दोस्तों, है ना। तो भाई या तो ये चीज हुई है या फिर वो चीज हुई है ना। तो या तो उसने क्या किया, स्टोलन समथिंग, कुछ चुराया है, और एस्केप्ड, और बच निकला था, फ्रॉम जेल, जेल से। तो आइदर और का यूज किस लिए हो रहा है भाई, या तो उसने कुछ चुराया था या वो जेल से भाग निकला था। तो जैसे एडला ने फेरी वाले को देखा तो उसे लगा कि या तो उसने कुछ चुराया था या वो जेल से भाग निकला था, इसलिए तो उसे आने में डर लग रहा है। सी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकी, दैट की वंस की कभी, ही वॉज, वह था, एन एजुकेटेड मैन, शिक्षित व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। वह विश्वास नहीं कर पाई कि वो जो फेरी वाला था ना कभी शिक्षित व्यक्ति था। जैसे उसके पापा कहते थे कि वो सेना में उसका साथी था, तो उसे लगा ही नहीं कि यार ये कभी शिक्षित या सभ्य व्यक्ति था। 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वॉट मेड द पेडलर एक्सेप्ट, किस वजह से उस फेरी वाले ने स्वीकार किया एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, किस वजह से उस फेरी वाले ने एडला विल्मेंसन का निमंत्रण स्वीकार किया? तो इसका आंसर देखते हैं। एडला लुक्ड, भाई वो डरा हुआ था इसलिए एडला ने देखा, एट हिम, उसकी ओर, काइंडली, दयालुता पूर्वक। एडला ने उसे दयालुता पूर्वक देखा और उसे पता था यार इसे डर लगा हुआ, तो उसने क्या कहा उसे, सी अश्योर्ड हिम, अश्योर यानी भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। उसने उसको विश्वास दिलाया, दैट की ही वुड बी अलाउड, उसे अनुमति दी जाएगी, टू लीव, जाने की, देम, वहां से, उनके यहां से, एज फ्रीली एज, उसी स्वतंत्रता से, जिस स्वतंत्रता से ही केम, वह आया था। कि उसने उसको विश्वास दिलाया कि जिस स्वतंत्रता से वह आया था ना, उसी स्वतंत्रता से उसे उनके वहां से जाने की अनुमति दी जाएगी। सी रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे प्रार्थना करी, टू स्टे, रुकने की, ठहरने की, ओवर क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस के त्योहार पर। उसने उससे प्रार्थना करी कि क्रिसमस का त्योहार इस बार उनके साथ मनाए, हर फ्रेंडली मैनर। तो उसका जो मित्रवत व्यवहार था ना एडला का, मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, उसकी वजह से पेडलर ने, उस फेरी वाले ने एडला विल्मेंसन का निमंत्रण स्वीकार किया। 10th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। When did the आयरन मास्टर, कब उस आयरन मास्टर को रियलाइज, महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। आयरन मास्टर को अपनी गलती का अनुभव कब हुआ? तो इसका आंसर है द आयरन मास्टर हेड सीन, उस आयरन मास्टर ने क्या है कि देखा था, आयरन मास्टर ने देखा था किसको, द पेडलर, उस फेरी वाले को, इन द पुअर लाइट, ये तो अपने को पहले ही पता है, खराब रोशनी में, ऑफ द फर्निस, भट्टी की। उस आयरन मास्टर ने फेरी वाले को भट्टी की खराब रोशनी में देखा था। ही हैड मिस्टेकन हिम, और उसने उसको गलती से समझ लिया था, फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना मित्र, ऑफ हिम, अपना, और उसने उसको गलती से अपना एक पुराना मित्र समझ लिया था। बट वे, लेकिन जब, ही सो हिम, उसने उसको देखा, क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, एंड वेल ड्रेस, और अच्छे से कपड़े पहने हुए, इन द डे लाइट, दिन की रोशनी में, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। लेकिन जब उसने उसे दिन की रोशनी में साफ और अच्छे कपड़ों में देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई वॉज एडला, क्यों वो जो एडला थी हैप्पी, प्रसन्न थी, टू सी, देखकर, द गिफ्ट, वो तोहफा, लेफ्ट, जो छोड़ा गया था, बाय द पेडलर, फेरी वाले के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर एडला प्रसन्न क्यों हुई, एडला क्यों प्रसन्न थी? और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाई डिड मिस एडला, क्यों वो जो मिस एडला थी, गिव, उसने दिया, ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, आनंद से भरी हुई चीख, ऑन ओपनिंग द पैकेज, उस पैकेट को खोलने पर, लेफ्ट फॉर, जो उसके लिए छोड़ा गया था, बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा। तो फेरी वाले के द्वारा छोड़े गए पैकेट को खोलने पर एडला आनंद से क्यों चिल्लाई?
तो इसका आंसर है एडला हेड शोड, एडला ने दिखाया था ग्रेट ट्रस्ट, बहुत ज्यादा विश्वास इन द पेडलर, कि एडला ने उस फेरी वाले में बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया था। सी लेट हिम स्टे, और उसने उसे क्या करने दिया, रुकने दिया, ठहरने दिया। लेट जब किसी चीज की अपन अनुमति देते हैं, और स्टे यानी ठहरना, उसने उसे रुकने दिया। एट देयर हाउस, अपने घर पर, फॉर द क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए, उसने उसे अपने घर पर क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए रुकने दिया। बट लेकिन द न्यूज अबाउट द रोबरी, लेकिन वो जो खबर उस चोरी के बारे में जो उस किसान के घर पर उसने की थी, जब उसका उसे पता चला तो इसने क्या कर दिया, मेड हर, इसने उसको बना दिया अनहैप्पी, दुखी। लेकिन उस क्रॉप्टर के यहाँ पे, उस किसान के यहाँ पे चोरी की खबर ने उसे दुखी कर दिया। सो इसलिए सी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। वेन, जब सी रीच्ड होम, वह घर पहुंची, एंड फाउंड, उसने पाया, द पैकेज, वो पैकेट लेफ्ट बाय द पेडलर, जो फेरी वाले के द्वारा छोड़ा गया था। तो वो खबर मिलने पर एडला बहुत ज्यादा निराश हुई। लेकिन जब वो घर पर पहुंची और उसे पेडलर का वो पैकेज मिला जिसमें कि वो 30 क्रोनर रखे हुए थे और उसके लिए एक लेटर भी था, तो वह बहुत प्रसन्न हुई कि उसने उसका विश्वास नहीं तोड़ा, उसने उस इंसान को बदल दिया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई डिड द पेडलर, क्यों उस पेडलर ने साइन, हस्ताक्षर किए, हिमसेल्फ, अपने आप के, एज कैप्टन, कैप्टन वॉन स्टाले, उस पेडलर ने, फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में अपने हस्ताक्षर क्यों किए। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट मेड द पेडलर, किस बात की वजह से जो पेडलर था, फाइनली चेंज, आखिरकार अंत में बदल लिया, हिज वेज, अपने तरीकों को, फेरी वाले ने अंत में अपने व्यवहार को, अपने तरीकों को किस वजह से बदल लिया। तो आंसर है पेडलर साइंड हिमसेल्फ, पेडलर ने साइन किए अपने आप के, एज कैप्टन वॉन स्टाले बिकॉज, ये पूरा क्वेश्चन उतार के बिकॉज लगा देंगे। अब देखो आयरन मास्टर के घर पर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इस प्रकार से व्यवहार किया था मानो वो आयरन मास्टर का पुराना सेना का साथी हो। तो उसका नाम तो वॉन स्टाले था, लेकिन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ कैप्टन जैसा, तो इसलिए उसने अपने हस्ताक्षर कैसे किए, कैप्टन वॉन स्टाले। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ऑनर्ड, उसे सम्मान दिया गया था। ऑनर का मतलब सम्मान देना। एज कैप्टन, एक कैप्टन की तरह, एट आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पर पेडलर ने कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में अपने साइन किए, क्योंकि उसे आयरन मास्टर के घर पर कैप्टन के समान सम्मान दिया गया था। एडलाज की, एडला की काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी, एडला की दयालुता और हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मतलब आतिथ्य सत्कार, कि एडला की जो दयालुता थी और आतिथ्य सत्कार था, चेंज, उसने बदल दिया हिम, उसको कंप्लीटली, पूरी तरह से, एडला की दयालुता और आतिथ्य सत्कार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। ही रिटर्न्ड, उसने लौटा दिए, द स्टोलन मनी, वो चुराया हुआ पैसा, एंड लेफ्ट, और छोड़ा एक गिफ्ट फॉर एडला, एडला के लिए उसने वो चुराया हुआ पैसा लौटा दिया और एडला के लिए गिफ्ट भी छोड़ा। तो ये सब हमें दिखाता है कि उसका व्यवहार एक कैप्टन के समान, एक सभ्य व्यक्ति के समान हो गया था। जैसा व्यवहार उसके साथ किया गया उस घर में, वैसा ही व्यवहार उसने अंत में दिखाया। इसलिए उस फेरी वाले ने कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में अपने साइन किए। उम्मीद है दोस्तों इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।